Hello students, you are welcome in Navange classes. We are studying theorem of 45, 45, 90 triangles. If acute angles of a right angle triangle are 45 and 45 degree, then each of the perpendicular side is 1 upon under root 2 times of hypotenuse. तो स्टूडेंट हमने इसके पहले थ्योरम पढ़ा हुआ था 30, 60, 90 डिग्री का। अभी थ्योरम 45, 45, 90 में हमें 45, 45 मेजर्स वाले ऐसे दो एंगल्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट अभी 45 डिग्री की अपोजिट जो साइड होती है ये 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए तो अभी हम इस थ्योरम को समझ लेते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स 45 डिग्री, एंगल वाई 90 डिग्री and angle Z also 45 degree. Side XY this side and side YZ means this side are the opposite side of 45 degree angle. तो स्टूडेंट आप XYZ इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, X ये 45 डिग्री वाला एंगल है तो उसके अपोजिट में YZ साइड है, और यहाँ पे जेड एंगल ये 45 डिग्री का है तो उसके अपोजिट में एक्स वाई ये अपोजिट साइड हो गई है। तो यहाँ पर दो एंगल 45 डिग्री के हैं, इसीलिए दो साइड भी हमें 45 डिग्री के अपोजिट में मिल रही है। ओके स्टूडेंट, अभी एक्स वाई ये 45 डिग्री के अपोजिट साइड है तो वो होती है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का नाम है यहाँ पे एक्स जेड। देखिए स्टूडेंट हमारे थ्योरम में भी लिखा हुआ था द ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड मीन्स जिस साइड की वजह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, सो एक्स वाई एंड वाई जेड। तो ये परपेंडिकुलर साइड कैसे होगी 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट इसीलिए हमने पहले साइड का नाम लिखा है, फिर इक्वल का साइन दिया, फिर 1/√2 इंटू एक्स जेड। अभी एक्स जेड इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस का नाम एक्स जेड है। तो स्टूडेंट ट्रायंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जब भी हम 45, 90 डिग्री वाला थ्योरम यूज़ करें तो सबसे पहले हम 45 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को लिखेंगे, देन इक्वल का साइन, उसके बाद में 1/√2 इंटू नेम ऑफ हाइपोटेनियस। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी एक्स वाई हमने लिया हुआ था, अभी दूसरी साइड है हमारी वाई जेड, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं वाई जेड इज इक्वल 1/√2 इंटू एक्स जेड। तो स्टूडेंट तो इस तरह से ये 45 डिग्री वाला जो थ्योरम है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी इसी से रिलेटेड हम हमारे 2.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी। स्टूडेंट हमारे पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, इसमें हमें ए बी और बी सी ये दो साइड की लेंथ फाइंड करनी है। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट फॉलोइंग एक्टिविटी। स्टूडेंट यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों के पास में आइडेंटिकल मार्क्स दिया है, इसका मतलब दोनों की लेंथ सेम है। सो ए बी इज इक्वल बी सी, दैट इज अवर गिवन। अभी एक एंगल का मेजर यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री, बट ए एंगल और सी एंगल का मेजर यहाँ नहीं दिया है। तो स्टूडेंट हम ए और सी का मेजर पहले फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल एंगल बी सी ए। अभी स्टूडेंट जब दोनों साइड इक्वल हो जाती है तो यहाँ के दोनों एंगलों का मेजर भी सेम हो जाता है, बिकॉज दिस इज अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो एंगलों के मेजर भी सेम होते हैं। सो स्टूडेंट ए एंगल और सी एंगल के मेजर कैसे हो जाएंगे सेम।
So angle A is equal angle C, and this is our equation number 1. In triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equals 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि किसी भी ट्रायंगल में हम जब उन तीनों एंगलों की सम करते हैं तो उसका मेजर 180 डिग्री आता है. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए, क्योंकि ए और सी दोनों का मेजर कैसे था, सेम. ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में बताया हुआ था. इसीलिए हम यहाँ पे सी को चेंज करके यहाँ पे एंगल ए का नाम लिखते हैं. Now student, angle A and this angle A, so 2 angle A plus B का मेजर 90 डिग्री इज इक्वल्स 180. अभी स्टूडेंट हम 90 डिग्री को 90 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं. सो 2 एंगल A इज इक्वल 180 माइनस 90, दैट इज द 90. सो 2 एंगल A इज इक्वल 90. अभी स्टूडेंट हमें A एंगल का मेजर निकालना है. सो एंगल A इज इक्वल 90 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज द एंगल ए इज इक्वल 45 डिग्री. तो इसीलिए स्टूडेंट एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का मेजर क्या रहेगा, 45 डिग्री. एंगल ए भी 45 डिग्री और एंगल सी भी 45 डिग्री. और इसीलिए स्टूडेंट एंगल बी ए सी इज इक्वल 45 डिग्री हमें यहाँ पे नोट करना होगा. अभी ए बी इज इक्वल बी सी. ए बी और बी सी दोनों भी सेम लेंथ है और यहाँ पे 45 90 डिग्री वाला थ्योरम हमें अप्लाई करना होगा. तो स्टूडेंट हमें पता है कि 45 डिग्री की अपोजिट साइड कैसे होती है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस. इसीलिए इस बॉक्स में 1/√2 ये आएगा इंटू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का नाम क्या था, AC. यहाँ पे 1/√2 इंटू, और AC की वैल्यू क्या है, 8. नाउ इस 8 को 2/√2 इस तरह से लिखा हुआ है. अभी ये 2/√2 कैसे आता है, ये अगर हम देखें तो स्टूडेंट आपको पता होगा 2 का टेबल हम 4 टाइम्स बोले तो 8 आता है. 2 4 ज़ा 8. तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 इंटू 4 अगर हम करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 के साइन में दिया हुआ है. तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि 2 4 जा 8 होता है. सो 2 इंटू 4 8 हो गया. और स्टूडेंट ये जो 4 है, इस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है. इसलिए ये 2 और अंडर में क्या बचेगा, 2 एज इट इज़. तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे 2/√2 आ गया है. अभी √2 और यहाँ का √2 ये दोनों भी हो जाते हैं कैंसल, और इसीलिए स्टूडेंट अभी हमारे पास में सिर्फ बचेगा 2. सो ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल 2 यूनिट्स. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 45 90 डिग्री का थ्योरम यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है. आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट मिलते हैं हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ. टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स.